जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश ने अपने एरोस्पेस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष अपना दूसरा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों, यह किया है ईरान देश ने। यह ईरान देश ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है ईरान का। तो दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा रियाल है। श्रीलंका की राजधानी दोस्तों जयवर्धनपुरे कोट्टे है, मुद्रा रुपया है। भारत की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक अपनी परिवर्तन पहल के तहत 2025 तक 5 लाख सीमांत किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रख रहा है? तो दोस्तों, यह रख रहा है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक रख रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस अभियान का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव इसका नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कलवारी पनडुब्बी एस्केप प्रक्षेपण सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों, यह की गई है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और विशाखापट्टनम जो है दोस्तों, यह केरल राज्य में है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, चौथा री इन्वेस्ट शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्रियों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुजरात राज्य का जिक्र हुआ है दोस्तों। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। महाराष्ट्र की मुंबई है। मुंबई को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलोर है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और दोस्तों, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। और दोस्तों, दिल्ली को रेलियों का शहर भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत ने G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ भाग लिया? तो दोस्तों, यह लिया ब्राज़ील में। यह ब्राज़ील में लिया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों ब्राज़ील का। तो दोस्तों, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। जापान की टोक्यो है, मुद्रा येन है। और दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, मुद्रा डॉलर है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना नबिका सागर परिक्रमा सेकंड के भाग के रूप में विश्व की परिक्रमा करने के लिए किस जहाज का उपयोग करेगी? तो दोस्तों यह करेगी INSB तरणिका, INSB तरणिका करेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है 2022 से विदेशियों में पीड़ितों को लक्षित करने वाले साइबर अपराध नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए CBI और FBI द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है ऑपरेशन चक्रथड़। ऑपरेशन चक्रथड़ इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है किस संगठन ने पोलारिस डान मिशन का संचालन किया जो 15 सितंबर 2024 को सफलतापूर्वक समापन हुआ? तो दोस्तों यह क्या है? स्पेस एक्स ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है भारत में हर वर्ष इंजीनियर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में हर वर्ष इंजीनियर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण किस शहर में सफलतापूर्वक समापन हुआ है? तो दोस्तों ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण किस शहर में सफलतापूर्वक समापन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।